ये रितेश सिंह है, उनकी ऑफिशियल आईडी है इंस्टाग्राम की। ये वॉइस नोट सुनो गौर से। ओके डन, बट कभी भी बोलना नहीं है हमारी शादी हुई है, कभी भी बोलना नहीं है हम लोग दोस्त थे। पास्ट का कुछ भी नहीं बोलना है, पास्ट का कुछ भी नहीं बोलना है। और जो हुआ था वो बिग बॉस के लिए हुआ था। फिर तुमको भी प्रॉब्लम आएगा तुम्हारी वाइफ के लिए अगर तुम ये सब लफड़े करोगे बोलोगे तो। क्योंकि मुझे सबने बोला था तो मैंने बोला था भाई हमारा तो कुछ नहीं हुआ था, हमारा सिर्फ बिग बॉस के लिए जाना था। वो मेरा बिगो में टॉप 1 था, उसने मुझे सेंडिंग किया था, इसीलिए मैंने बिग बॉस में जाने की उसको हस्बैंड बना के लेकर गई थी। लेकिन उनका भांडा फूट गया, उनकी बीवी बच्चा बाहर आ गया तो बिग बॉस ने उनको निकाल दिया। तुमको यही बोलना है हर जगह, ठीक है? आदिल खान दुरानी जिनकी हाल ही में एक लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर से आदिल खान दुरानी ने किए अपनी एक्स वाइफ राखी सावंत को लेकर कई सारे चौंकाने वाले खुलासे। दरअसल आदिल खान दुरानी ने बताया कि किस तरह से रितेश के साथ शादी करना भी राखी सावंत का एक प्लान था और इसी के साथ आदिल ने ये भी खुलासा किया राखी सावंत की कॉल रिकॉर्डिंग सुना के, जिसमें किस तरह से वो आदिल खान के साथ एक डील करती हुई नजर आ रही है और बताती हुई नजर आ रही है कि उसे सिर्फ रितेश को लेकर यही बात कहनी है कि रितेश ने शादी नहीं की थी, बल्कि रितेश और राखी अच्छे दोस्त थे और रितेश और राखी की दोस्ती की वजह से ही सब कुछ खराब हो गया। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से वो सब कुछ करने के लिए तैयार है रितेश के लिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर रितेश को राखी की इमेज बचाने के लिए पब्लिक के सामने, मीडिया वालों के सामने झूठ बोलना होगा। ये सारी रिकॉर्डिंग आदिल ने राखी की सुनाई है मीडिया वालों के सामने और खुलासा किया है राखी के चालबाज होने का। अब देखना तो ये दिलचस्प होगा कि राखी सावंत की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद क्या होगा फैसला किसी और का नहीं बल्कि जनता का, और क्या होगा आगे आदिल और राखी के केस में नया सस्पेंस। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। देखिए, सबूत है, कोर्ट में जाए, कोर्ट में जाए, पहले कंप्लेंट करे, फिर आके सबूत दे। ऐसा नहीं कि कुछ भी एक किताब पकड़ के आके बोले आदिल शादीशुदा। मैंने भी देखा इंटरव्यू को, आदिल शादीशुदा है, आदिल की पुरानी शादी हुई। तुम्हारे गंद को छपाने, राखी छुपाने, तुम क्यों नए 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 झूठ आगे ला रही हो? तुमको पता है वो भी मैं सामने आऊंगा, मैं प्रूफ करूंगा, फिर मैं बात करूंगा। हर चीज का मैं सबसे पहले प्रूफ लाऊंगा, फिर मैं बात करूंगा। चलो किरदार के बारे में बात करते हैं। ये जो इंसान जो बहुत अच्छे तरीके से बैठ के क्लेम करता है कि मैं आदिल का बहुत बचपन का दोस्त हूँ, और क्या कहते हैं, आदिल कारों का ठगने वाला बिजनेस करता है, चोरी का बिजनेस करता है, ठीक है, उनके बारे में बात करता हूँ। एलिगेशन लगाना बहुत आसान होता है, जो भी एलिगेशन लगता है पहले उसके सामने प्रूफ रखना इंपॉर्टेंट, फिर बात करना। इन्वेस्टमेंट 60 लाख रुपीस का कुछ आपको दिया है साउथ में? भाई उनके सवाल तो इतने अच्छे रहते हैं, आप मुझे इतना आप सवाल करते हो। आप कहीं दिन मुझे लगता है आप लोग जोकर नजर आ जाओगे इनके चक्रों में। ओके, देखो ये न्यूज़ है, क्या लिखा है, किसकी न्यूज़ है? सबसे पहले ऊपर डेक्कन हेरल्ड, एम आई करेक्ट? डेक्कन हेरल्ड के मुताबिक जो इंसान वो बैठा है, ये पूरा लिंक में शेयर कर रहा हूं, प्लीज पढ़ना इसको। ये इंसान एक इनोवा क्रिस्टा कार को चोरी करता है, एक एमएलसी का नंबर प्लेट लगाता है, चोरी की गाड़ी का नंबर प्लेट लगाता है, फिर ये लेके जाके उस गाड़ी को बेचता है। पुलिस स्टेशन में, हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन बैंगलोर में कंप्लेंट होती है, इस इंसान को अरेस्ट करते हैं और इस इंसान को जेल में डाला जाता है, अकॉर्डिंग टू डेक्कन हेरल्ड, नॉट अकॉर्डिंग टू आदिल। डू नॉट लिसन एनीथिंग टू आदिल, प्लीज गो टू डेक्कन हेरल्ड। ये लिंक मैं भेज दे रहा हूं आप लोगों को, प्लीज आप जाके देखना। नंबर 1। नंबर 2, न्यू कैरेक्टर। मैसूर में मैंने ऑलरेडी इनके खिलाफ कंप्लेंट करके रखी है। ये एक सुपारी किलर्स हैं, मेरी लाइफ को जान का थ्रेट है। जो मैंने बार बार कहा था, ओशिवारा पुलिस स्टेशन में भी मैंने कंप्लेंट किया है कि मेरी जान को धोखा है, राखी सावंत मुझे मरवाने वाली है, प्लान किया है। और जिस राखी जब प्लान
किया था किसके थ्रू, दैट इज इस शैली के थ्रू। इस चीज़ों को मैंने ऑलरेडी मैसूर पुलिस को भी इंटीमेट किया है, कंप्लेंट मेरी ऑलरेडी है, और ओशिवारा पुलिस स्टेशन में भी ऑलरेडी कंप्लेंट है। अगर मुझे कुछ होता है, अगर मैं मर जाता हूँ, मेरा मर्डर या कुछ भी होता है, इसके प्रॉपर इसका इल्ज़ाम आएगा शैली लैथर और राखी सावंत पे। क्यों? अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर, कौन सा न्यूज़पेपर है? टाइम्स ऑफ इंडिया। मैं कोई भी पेपैरेजी चैनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये भी लिंक भेज रहा हूँ। 7 सुपारी किलर्स अरेस्टेड इन मैसूर। जो सुपारी लेके मर्डर करना, मरवाना, गुंडागर्दी करना, उसमें मेन किरदार है शैली लैथर, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर। मैं आपको ये लिंक दे रहा हूँ, प्लीज़ आप ये चीज़ भी वेरीफाई कर लीजिए कि वो कौन है। और मैं ये साफ साफ कह रहा हूँ, अगर मुझे कुछ भी मेरी लाइफ में होता है, इसकी जिम्मेदार है शैली लैथर और राखी सावंत, बिकॉज राखी सावंत ने उनको ही सुपारी दे के रखी है मेरी कि आदिल को टाइम टेबल से प्रॉपरली उनका काम कर लेना। और मेरे सोर्सेस के अनुसार वो लास्ट 8 दिन से इधर ही हैं और इधर ही रहने वाले हैं, कुछ मेरा करने वाले हैं मेरे सोर्सेस के अनुसार। बट नॉट, एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट, नॉट अ प्रॉब्लम। मैंने ऑलरेडी ये पुलिस को इन्फॉर्म करके रखा है, दो पुलिस स्टेशन, 1 इज़ इन मैसूर, 1 इज़ इन ओशिवारा पुलिस स्टेशन, प्रॉपरली कंप्लेंट करके कि क्या होने वाला है, किधर होने वाला है, कब होने वाला है। ये इन दोनों का बैकग्राउंड है। बताइए आदिल, क्या शैली वो शख्स है जिन्होंने आपको राखी से मिलाया है? वो बोले आप कदमों में गिरे, ऐसी काफी। देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, जब वो बैठ के बोले उनके बारे में मैं इतना ही बड़ा बात कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता अभी उनकी छोटे मोटी चीज़ों में मुझे अंदर जाके बात कर रहे हैं। लेट्स स्टिक ऑन टू मेरा और राखी के मामले में। आज के दिन में 50 कैरेक्टर और आएंगे, मैं भी 50 कैरेक्टर पैदा कर सकता हूँ। रोज़ मैं मीडिया ट्रायल करना चाहता हूँ, मेरी विनती है, मैं नहीं करना चाहता हूँ। झूठे आरोप लगाना बंद करें। आप प्लीज़ कोर्ट में आइए, मेरे से लड़िए, न्याय पाइए। डू नॉट वेस्ट मीडिया वालों का टाइम, मेरा कीमती वक्त। तुम्हारे पास तो वक्त बहुत ज़्यादा है, तुम तो हो बेकार इंसान, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं करने लायक काम। मीडिया के अलावा तुम कुछ करती नहीं हो, सिर्फ उनका इस्तेमाल करती हो। एक दिन बुरखा पहन के तुम आती हो, कल तो तुम्हारा बुरखा। ये टॉपिक्स पे आप क्यों नहीं बात करते? अबाया कहाँ गया राखी सावंत का? बाल का तो कल की बात करो ना आप, पहले आज की बात क्यों कर रहे हो आप? मुझे कल की बात कीजिए आप मुझे सबसे पहले। एज ए नॉर्मल आप जो हो, आप मुझे ये पूछे, कल की बात कीजिए जब बाल कटा के रोना धोना नाटक कर रहे थे, अबाया कहाँ था? तो उनके तरीके से अबाया आता है, उनके तरीके से अबाया चले जाता है, उनके नए नए एलिगेशंस आ जाते हैं। रितेश को फ़ोन करके बोलते शादी नहीं बताना है, फिर आके फ्रेम करती है मुझे, आज नए नए कैरेक्टर्स को लाती है। उनके साथ मेरे मसले हैं, मेरे दूसरे केसेस। आप कौन हो? आप जज हो क्या? आप कानून हो क्या? आप पुलिस स्टेशन हो? पुलिस स्टेशन है, कोर्ट है, कचहरियाँ हैं, मैं हूँ, ये मेरे मामले हैं। दैट्स अबाउट इट। राखी और मेरे मामले के बारे से क्यों हम ऑफ बीट हो रहे हैं? मैं आया हूं जस्टिस लेने राखी सावंत के लिए। आज कोई भी आके खड़के बोलता राखी, मैं ऐसे तो 500 लोग खड़े हो जाएंगे, मुझे ये करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। राखी सावंत को एक बात कहिए, प्लीज स्टिक टू हर पॉइंट, प्लीज स्टिक टू हर पॉइंट। उनका मेरे मुद्दे को ऑफ बीट ना, आदिल ने इसको ठगा, आदिल ने इसको ठगा, आदिल ने इसको ठगा। राखी, आदिल ने कहा है तुमने उसको ठगा, उसकी बात कीजिए आप बस।